हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर फैक्टर हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद में एब्नॉर्मल मोलर मास देख लिया था। और एब्नॉर्मल मोलर मास में हमने देखा था कि मोलर मास में जो ये एब्नॉर्मेलिटी आ रही है वो क्यों आती है। मोलर मास में जो एब्नॉर्मेलिटी आती है वो आती है डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से। सॉल्यूट के पार्टिकल्स का इन द सॉल्यूशन या तो डिसोसिएशन हो जाता है या एसोसिएशन हो जाता है, उससे फिर उनके मोलर मास डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं डिफरेंट? डिसोसिएशन एसोसिएशन से ऐसा क्या होता है? डिसोसिएशन या एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, है ना। नंबर ऑफ डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे, तो फिर वो भी चेंज हो जाती है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाएगी तो उससे डिटरमाइन किया हुआ मोलर मास, जिसको कि हम एमबी से डिनोट कर रहे थे और जिसको अपन ऑब्जर्व मोलर मास बोलते हैं, वो फिर थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या आता है? डिफरेंट आता है। तो इसी को फिर अपन बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो हमने समझ लिया था कि मोलर मास में जो ये एबनॉर्मेलिटी आ रही है वो क्यों आ रही है। मोलर मास में जो ये एबनॉर्मेलिटी आ रही है ये आ रही है ड्यू टू डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, यानी कि आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। या तो उसका डिसोसिएशन हो जाता है या उसका एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, और इससे फिर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो उससे बनाया हुआ, उससे कैलकुलेट किया हुआ मोलर मास वो भी क्या आता है? डिफरेंट आता है। यानी कि जो एक्सपेक्टेड मोलर मास होता है वो ना आकर कुछ अलग आता है, और इसी को फिर हमने बोला था एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन से मोलर मास चेंज हो जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल जाती है ना, और मोलर मास कम ज्यादा आता है। अब हमको नेक्स्ट काम ये करना है कि कितना कम और कितना ज्यादा आएगा, है ना, कि मोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू हमको ना देखना है कि जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल अगर हो जाए, है ना, अगर मान लीजिए डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं और अगर मान लीजिए 100% डिसोसिएशन हो जाता है ना, मान लो कोई अपन NaCl टाइप का कोई एग्जाम्पल लें, है ना, अगर NaCl का एग्जाम्पल लें और डिसोसिएशन 100% मान लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? डबल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या? डबल। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का और मोलर मास का रिलेशन हमको पता है कैसा है? इनवर्सली का। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल तो मोलर मास जस्ट हाफ आएगा। ठीक है, बट ये तब है जब 100% डिसोसिएशन हो। इसी तरह से एसोसिएशन में भी होता है, बट जरूरी नहीं कि हर बार सॉलिड का डिसोसिएशन या एसोसिएशन 100% ही हो, है ना, वो कुछ कम भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब हमको नेक्स्ट काम हमको अच्छा उसी हिसाब से फिर क्या मोलर मास भी डबल, जरूरी नहीं कि डबल ही आए या हाफ ही आए, है ना, तो वो डिपेंड करेगा कितना डिसोसिएशन हो रहा है, कितना एसोसिएशन हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट काम यही है कि हमको ये देखना है कि सॉल्यूट का कितना डिसोसिएशन हुआ है, कितना एसोसिएशन हुआ है, यानी कि हमको परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज एसोसिएशन, या आप यूं कहते हो कि फ्रैक्शन, डिसोसिएशन का फ्रैक्शन, एसोसिएशन का फ्रैक्शन, ये सब पता करना है। ठीक है, और इसी के लिए वेंटॉफ साइंटिस्ट ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था जिसको अपन ने वेंटॉफ फैक्टर बोला गया है ना, जिसको वेंटॉफ फैक्टर बोलते हैं, आई से जिसको डिनोट करते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। आई एक्चुअल में क्या होता है? आई एक्चुअल में है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो, है ना। ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल का रेशियो है। ऑब्जर्व एक्चुअल में क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, यानी आफ्टर मिक्सिंग क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है, और जो थ्योरेटिकल है वो कौन सी है? वो कैलकुलेटेड है, वो बिफोर मिक्सिंग है। ठीक है, तो आफ्टर मिक्सिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो किसके साथ है? बिफोर मिक्सिंग के साथ में। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या था आई, एक बार थोड़ा सा आई को देख लेते हैं, वेंटॉफ फैक्टर। ठीक है, तो वेंटॉफ फैक्टर था हमारा क्या? वेंटॉफ फैक्टर तो था, वेंटॉफ फैक्टर ये तो था हमारा आई। ठीक है, इसके लिए क्या था फॉर्मूला? आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड सीपी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो किसके साथ है? थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जर्व सीपी का रेशियो थ्योरेटिकल सीपी के साथ था, और ऑब्जर्व एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल थी, ये आफ्टर मिक्सिंग थी। ये कौन सी थी? ये थी हमारी आफ्टर मिक्सिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। और ये थी कौन सी? जो बिफोर मिक्सिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बिफोर मिक्सिंग मान लीजिए, या फिर यूं कह दीजिए कि जब क्या कैलकुलेटेड ही कर रहे हैं, यानी कि बिना एक्सपेरिमेंट के सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डाल के, सॉलिड के मोल्स की वैल्यू सीधे फॉर्मूले में डाल के फिर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आफ्टर मिक्सिंग है, ये बिफोर मिक्सिंग है, इस तरह से। तो ये आई का फॉर्मूला है सीपी की टर्म्स में। अब अगर अपन चाहें, है ना, क्योंकि हमको पता है कि सीपी डायरेक्टली किसके? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली है? नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली है।
ठीक है। तो इसी रेशियो को अपन ने किसके टर्म से बना लिया था, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में बना लिया था। क्या बन गया था, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स, क्या ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अपॉन क्या थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ सॉल्यूट, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आगे समझ में, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स मैं फिर वही कहूंगा, ये कौन से हैं, आफ्टर मिक्सिंग, कौन से ये आफ्टर मिक्सिंग है, ये तो आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। और ये कौन से थे, बिफोर मिक्सिंग, ये वो थे जो ओरिजिनल जो हमने लिए होते हैं, है ना, डिसोल्व करने से पहले जो एक तरह से जो हमारे हाथ में वो थ्योरेटिकल है, वो कैलकुलेटेड है, वो बिफोर मिक्सिंग है, ठीक है। तो इस तरह से वेंटो फैक्टर का अपन ने फॉर्मूला बना लिया था। और अब हमको ये देखना है कि वेंटो फैक्टर से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन कैसे पता कर सकते हैं, यानी कि कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ है या कितना परसेंटेज एसोसिएशन हुआ है, ठीक है। ये हम पता कर सकते हैं किससे, वेंटो फैक्टर की हेल्प से। तो आप देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहला काम अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए करेंगे, उसके बाद में फिर अपन आएंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे, ठीक है। तो देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो वेंटो फैक्टर है दिमाग में, है ना, क्योंकि पढ़ लिया अपन ने। अब देखो, अब वेंटो फैक्टर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या कैसे बनाया जाएगा ये समझना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझे, ठीक है। एक बार साइड में अपन वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। यहां लिख लेते हैं साइड में, आई इक्वल्स टू क्या, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के, ठीक है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन कौन से, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट, ठीक है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअल में ऑब्जर्व्ड कौन से हैं, ऑब्जर्व मैं फिर बोल दूं, ये आफ्टर मिक्सिंग है, ध्यान रखना, आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, ये आफ्टर मिक्सिंग होते हैं, और ये बिफोर मिक्सिंग होते हैं, जो इनिशियल होते हैं, बिफोर मिक्सिंग भी बोल सकते हैं, इनिशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिफोर मिक्सिंग, इनिशियल, ओरिजिनल जो मोल्स हैं वो है। ये आई का फॉर्मूला है, इसको अपन को काम में लेना है और इसके हेल्प से अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है। तो आते हैं देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, तो देखते हैं क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अपन अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है, अल्फा डिसोसिएशन ऐसे लिख देते हैं, देखो अल्फा, और फिर यहां लिख देते हैं डिसोसिएशन, अल्फा डिसोसिएशन, ठीक है। ये इसको इसका नोटेशन है। क्या है, सबसे पहले तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती क्या है, अल्फा डिसोसिएशन होता क्या है, अल्फा डिसोसिएशन एक्चुअल में क्या है, फ्रैक्शन ऑफ क्या, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स कौन से, डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड मोल्स का फ्रैक्शन है, मोल्स डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड मोल्स का फ्रैक्शन है ना, यानी कि टोटल में से कितने मोल डिसोसिएट हो गए, उसका फ्रैक्शन ही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला ये आएगा, अल्फा डिसोसिएशन इक्वल्स टू क्या, मोल्स डिसोसिएटेड, मोल्स कौन से, डिसोसिएटेड, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन क्या, टोटल मोल्स या इनिशियल मोल, टोटल बोल दो या इनिशियल मोल्स बोल दो, ठीक है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है। आ रही है बात समझ, ये अल्फा डिसोसिएशन है। अगर परसेंटेज करना चाहते हैं, परसेंटेज डिसोसिएशन परसेंटेज एसोसिएशन, तो इंटू 100 कर लेंगे। आ रही बात समझ में, ये तो होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड मोल्स का फ्रैक्शन कितना, टोटल में से कितना पार्ट डिसोसिएट हो गया है, यही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अल्फा डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या बन गया अपना, मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स, है ना, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन, हम एग्जाम में जो मार्क्स ऑब्टेन हमारी परसेंटेज जो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स, तो केवल इतना है तो ये फ्रैक्शन है, इंटू 100 करते हैं तो ये हमारी परसेंटेज बन जाती है। सेम वैसे ही है, आ गया। अब वेंटो फैक्टर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे बनाएंगे, है ना, यानी कि अब हमको समझना है कि अल्फा डिसोसिएशन में और वेंटो फैक्टर में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लेके अपन इसको करते हैं, उसके बाद में अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेंगे। पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, है ना, सिंपल सिंपल से 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं। ले लो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल बहुत कॉमन है, सबको पता है अपन को, NaCl का एग्जांपल, है ना।
एक तो ये ध्यान रखें कि डिसोसिएशन में कौन से सब्सटेंस आते हैं। डिसोसिएशन होगा इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो डिसोसिएशन में जितने भी एग्जांपल आएंगे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल होंगे। तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट देख के आप समझ जाएं, है ना, कि कंपाउंड मतलब क्या होगा, सॉलिड का डिसोसिएशन होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन होगा, ठीक है। एसोसिएशन के लिए एसोसिएशन का हमको पता नहीं चलता है, कंपाउंड को देख के एसोसिएशन का पता नहीं चलता है। एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है, वो अपन देख लेंगे कैसे मिलेगी। अभी एसोसिएशन में जाएंगे तब भी देख लेंगे, और जब क्वेश्चंस करेंगे तब भी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे NaCl का एग्जांपल लिया, सबसे सिंपल एग्जांपल 1:1 रेशियो वाला। 1:1 मतलब कैटायन एनायन दोनों क्या है, 1:1 रेशियो में है, ठीक है। अब इसका अगर डिसोसिएशन होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा, Na+ में और Cl- में, ठीक है। अब इनिशियल मोल, अगर बिफोर मिक्सिंग मोल अपन क्या ले लें, बिफोर मिक्सिंग मोल, है ना, यहां लिख देते हैं बिफोर मिक्सिंग मोल्स इसके क्या है, ए मोल्स हैं, तब इनके क्या है 0, है ना। बिफोर मिक्सिंग तो डिसोशिएट नहीं होगा, सॉल्यूशन में डालेंगे तब डिसोशिएट होगा। तो बिफोर मिक्सिंग तो क्या है ये। अब मान लीजिए आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग इसके नंबर ऑफ मोल्स, अब देखो कितना डिसोशिएट हो गया। मान लीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ले रहे हैं, है ना, अपन यहां पे लिख लेते हैं क्या, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो आफ्टर मिक्सिंग मोल्स क्या हो जाएंगे, आफ्टर मिक्सिंग करते थे ना ऐसा, ये सब वही है जो 11th क्लास के इक्विलिब्रियम में भी किया जाता है, ठीक है। बिफोर मिक्सिंग मोल यानी इनिशियल मोल्स, ये इनिशियल मोल हो गए, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो आफ्टर मिक्सिंग मोल क्या हो जाएंगे, आफ्टर मिक्सिंग मोल्स। अब देखो समझना ध्यान से, अल्फा को समझो पहले ध्यान से, ये फॉर्मूला डेफिनेशन ये तो सब ठीक है, और थोड़ा सा अपन इसको समझें तो अल्फा 1 में से कितना डिसोशिएट हो गया वो अल्फा होता है, 1 में से कितना डिसोशिएट हो गया वो अल्फा होता है, ठीक है। 100 में से कितना डिसोशिएट हो रहा है ये उसकी परसेंटेज है, ठीक है। 1 में से कितना डिसोशिएट हो रहा है ये अल्फा है, ठीक है। तो 1 में से कितना डिसोशिएट हो रहा है वो अल्फा है। 1 मोल अगर आपने लिया होता, अगर इसका इनिशियल मोल NaCl का 1 मोल अगर लिया है तो उसमें से कितना डिसोशिएट हो रहा है अल्फा, लेकिन हमने कितने लिए A, तो 1 में से अल्फा, तो A में से कितना A अल्फा। नहीं आया समझ में, दोबारा समझ लो, 1 में से अल्फा। अब इसको इधर समझ लो ना, मान लीजिए मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि इनिशियल मोल क्या होते हैं A, अगर डिसोसिएशन होता है कितना X, मतलब X मोल इसमें से डिसोशिएट हो गए। A में से कितने मोल डिसोशिएट हो गए X मोल, A में से कितने मोल डिसोशिएट हो गए X मोल, ठीक है। तो अब 1 में से कितने होंगे, 1 में से होंगे X/A, 1 में से X/A होंगे। बस इस X/A को हम क्या बोलेंगे, अल्फा डिसोसिएशन। समझ रहे हो बात को, क्या अगर A में से X मोल टूट रहे हैं, A में से X मोल जा रहे हैं, तो 1 में से कितने जाएंगे, यूनिटरी मेथड है, A में से X, तो 1 में से कितना X/A। बस ये जो X/A है यही क्या है अल्फा डिसोसिएशन। X क्या है, X है डिसोसिएटेड मोल्स, X कौन से मोल है डिसोसिएटेड, जो डिसोसिएट हुए किसमें से A में से, A में से डिसोसिएट हुए X, तो 1 में से कितने हुए X/A, यही अल्फा होता है। आ गया, तो 1 में से ये हुए, तो फिर 2 में से कितने हो गए, 2 में से कितने 2 अल्फा, 3 में से कितने 3 अल्फा, 5 में से कितने 5 अल्फा। आ गई बात समझ में। तो वही बात अपन कर रहे हैं अल्फा के लिए। अब आप है ना, अब ये वाली चीज दिमाग से, ये वाली चीज को बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में एक चीज ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो कि अल्फा हमेशा 1 मोल में से कितना टूट रहा है वो होता है, 1 में से कितना टूटा वो अल्फा है, ठीक है। तो 1 में से टूटा वो अल्फा है, तो A में से कितना टूटा A अल्फा, है ना। B में से कितना टूटा B अल्फा, X में से कितना टूटा X अल्फा, 2 में से कितना टूटा 2 अल्फा, 5 में से कितना टूटा 5 अल्फा, है ना। बस तो आपको सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी है कि अल्फा 1 में से जितना डिसोशिएट होता है वो अल्फा होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये 1 में से टूटा, तो अब A में से कितना डिसोशिएट हुआ है A अल्फा, तो फिर बचेगा कितना, बचेंगे कितने A अल्फा डिसोशिएट हुआ है और इनिशियल था ये, तो रिमेनिंग मोल्स यानी कि आफ्टर मिक्सिंग बचे मोल्स कितने रहेंगे A माइनस A अल्फा। ये A माइनस A अल्फा है, तो ये कितने बनेंगे A अल्फा, ये भी कितना बनेगा A अल्फा। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट सबके क्या है 1:1 है। क्या रेशियो चल रहा है, एक NaCl डिसोशिएट हो गए, एक Na और एक Cl माइनस दे रहा है।
एक NaCl एक Na प्लस आयन देता है, एक Cl माइनस आयन देता है, तो जितना ये टूटेगा उतने ही उसी प्रोपोर्शन में ये बनेंगे। तो अगर ये A अल्फा टूटा है तो ये भी A अल्फा डिसोशिएट होंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम वेंटो फैक्टर बनाते हैं पहले। अब वेंटो फैक्टर आगे इतनी बात समझ गई। अब वेंटो फैक्टर का ये फॉर्मूला देखो क्या है, I आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट के सारे मोल्स, और बिफोर मिक्सिंग। आ जाओ, बिफोर मिक्सिंग कौन से थे पहले ये देख लो, ये रहे बिफोर मिक्सिंग, A प्लस सारे ऐड कर लेंगे क्योंकि सब क्या है, सॉल्यूट ही थे, NaCl सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल है तो सब सॉल्यूट ही है। ठीक है, तो अब बिफोर मिक्सिंग मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स A, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग कितने हो गए, इनको भी ऐड कर लो, इन सबको ऐड करेंगे, जब इन सबको ऐड करेंगे A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A माइनस A अल्फा। आ गया समझ में, A माइनस A अल्फा ये आ जाएगा। इसमें से अगर अपन A को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब आ जाओ I के फॉर्मूले पे, वेंटो फैक्टर I क्या बन जाएगा, बिफोर आफ्टर मिक्सिंग अपॉन बिफोर मिक्सिंग, ये रहा आफ्टर मिक्सिंग, ये रखे ऊपर 1 माइनस अल्फा, ये रहा क्या बिफोर मिक्सिंग, ठीक है, ये A बिफोर मिक्सिंग, ये A से ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारा I आ चुका है क्या 1 माइनस अल्फा। आ गया समझ में, बात समझ में आई कि नहीं, सॉरी 1 माइनस अल्फा क्या 1 प्लस अल्फा है ना, प्लस ए, तो एक तो कट, ठीक है, कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा प्लस अल्फा तो कैंसिल हो गया, प्लस में अल्फा। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा आ गया। ठीक है, ये तो काम हुआ किसके लिए, NaCl के लिए। अब मान लीजिए तो NaCl था, अभी कोई दूसरा एग्जांपल हो, है ना, अब इसका तो साइड में लिख लेते हैं। देखो अब NaCl के लिए क्या आ चुका है हमारा, फर्स्ट एग्जांपल जो था NaCl के लिए क्या बन गया, इधर साइड में लिखते चलते हैं। NaCl के लिए I का फॉर्मूला हो गया हमारा 1 प्लस क्या अल्फा, I का फॉर्मूला क्या हो गया 1 प्लस अल्फा NaCl के लिए। ठीक है, अब अपन काम करते हैं दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, अब अपन ले लेते हैं MgCl2। अब बाकी सारा काम होगा वही चलेगा, सब कुछ वैसे वैसे करना है। लाओ देखो, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कैसे, सेकंड MgCl2, ठीक है, MgCl2 डिसोशिएट होगा कैसे, Mg2 प्लस में और 2Cl माइनस में। आगे बात समझ में, वही बात बिफोर मिक्सिंग, इसके भी A ले लो, है ना, ये तो कुछ भी रख सकते हो आपके चॉइस पे, A रख लिया अपन ने, ये 0 0 है बिफोर मिक्सिंग, तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वही अल्फा अज्यूम कर रही है अपन, अल्फा, तो आफ्टर मिक्सिंग A में से कितना, है ना, बना लेते हैं, देखो इसको तो हटाएं, लो यहां से बनाते हैं। ठीक है, ये तो है बिफोर मिक्सिंग A है, ये 0 0, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर अल्फा है तो आफ्टर मिक्सिंग मोल्स कितने होंगे बताओ, A माइनस A अल्फा, वही बात है ना, A में से 1 में से अल्फा जा रहा है तो A में से A अल्फा जा रहा है। ठीक है, ये कितना बनेगा Mg2 प्लस, ये भी कितना बनेगा A अल्फा, ठीक है, A अल्फा। Cl माइनस कितने बनेंगे, Cl माइनस बनेंगे 2A अल्फा। बताओ 2A अल्फा क्यों, क्योंकि Cl माइनस का कोफिशिएंट कितना है 2, तो वो कोफिशिएंट वो आगे आता ही है, इक्विलिब्रियम में हम देखते ही ये सब चीजें। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ बिफोर मिक्सिंग टोटल मोल्स कितने, बिफोर मिक्सिंग मोल्स A, आफ्टर मिक्सिंग इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लेना है, इन सबको ऐड करेंगे तो A अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो A प्लस 2 अल्फा। ठीक है, और अगर A कॉमन लेंगे तो सीधा लिखते हैं 1 प्लस क्या 2 अल्फा। अगली बात समझ में आ रहा है, A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा तो कैंसिल हो ही गया, और A प्लस 2A अल्फा आया था, A कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस 2 अल्फा। अब I बनाएंगे तो I क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू, पहले आफ्टर मिक्सिंग, तो आफ्टर मिक्सिंग लिखेंगे A 1 प्लस क्या 2 अल्फा अपॉन में फिर से वही A से कैंसिल हुआ, 1 प्लस क्या आ गया 2 अल्फा आ गया समझ में। तो अब यहां पे लिख लेते हैं सेकंड, है ना, इससे फिर क्या होगा, अपन सबको क्या कर लेंगे, अभी इन सब से एक कंक्लूजन निकाल लेंगे, एक जनरल फॉर्मूला फिर हमारे लिए आ जाएगा जो फिर सबके लिए हो जाएगा। मतलब फिर हम बार बार ये सब करके नहीं देखेंगे, फिर डायरेक्ट एक फॉर्मूला आएगा उसको सीधा अप्लाई करेंगे और I और अल्फा बना लेंगे। ठीक है, कैसे, अभी क्या है इसके लिए MgCl2 क्या है, I इक्वल्स टू 1 प्लस क्या 2 अल्फा आ चुका है, आ रहा है समझ में, 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए हमारा थर्ड केस अपन क्या लेते हैं, AlCl3 ले लेते हैं, क्या ले लो AlCl3 है, तो फिर क्या
क्या बन जाएंगे देखो, कैसे डिसोशिएट होगा, Al3+, है ना, Al3+ और 3Cl माइनस, ये डिसोशिएट करना तो आता है ना आप लोगों को, AlCl3, ठीक है, Al3+ और 3Cl माइनस, है ना, ये तो क्रिस क्रॉस करके डिसोशिएट हो ही जाते हैं। फिर वही बात, बिफोर मिक्सिंग A 0 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर क्या रखा है अल्फा, तो आफ्टर मिक्सिंग मोल्स A माइनस A अल्फा, देखो है ना, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप A ले लो, सेकंड स्टेप A माइनस A अल्फा ही रहेगी, चाहे यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट कोई सा भी हो, ये हमेशा A माइनस A अल्फा ही रखना है। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, ये A अल्फा हो ही जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3A अल्फा, क्योंकि इसका आप कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तब ये 3A अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और अब यहां से ये कितना आ जाएगा, ये 3 अल्फा आ जाएगा, और फिर वही बात यहां करेंगे तो ये 3 अल्फा, और ये क्या आ गया 1 + 3 अल्फा। तो अब थर्ड MgCl2 के लिए क्या हो गया, AlCl3 के लिए बन गया I = 1 + क्या 3 अल्फा। आई बात समझ में आ रही है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। एक फोर्थ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ये लो फोर्थ, Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम कितने 2, तो 2 एल्यूमिनियम, तो ये आगे आ गया 2, ठीक है, ये 2 आगे लगा लिए। सल्फेट कितने 3, तो 3 क्या आगे 3 आगे सल्फेट, ठीक है। अब बाकी सब कुछ वैसे वैसे ही है। बिफोर मिक्सिंग A 0 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसको आपको A माइनस A अल्फा करना ही करना है। अब देखो एल्यूमिनियम के आगे कोएफिशिएंट कितना लग रहा है 2, तो ये कितने बनेंगे 2A अल्फा। ये सिंपल वही है, एक अगर Al2SO4 होल थ्राइस डिसोसिएट हो रहा है तो कितने Al3+ बन रहे हैं 2, कितने सल्फेट बन रहे हैं 3, तो बस वही बात है, A अल्फा से ये कितने बनेंगे 2A अल्फा, ये कितने बनेंगे 3A अल्फा। आ रही है बात समझ में, ऐसा करना है, ठीक है। अब वही बात सम करते हैं, तो देखो 2A अल्फा और प्लस का 3A अल्फा, 5A अल्फा हो गए, 5 में से एक कम कर दो 4A अल्फा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4, तो यहां भी क्या हो जाएगा 4, तो फिर I क्या बन गया अपना 1 + 4 अल्फा, ठीक है। तो अब मैं यहां लिख देता हूं, फोर्थ नीचे लिख देते हैं, फोर्थ Al2SO4 होल थ्राइस के लिए क्या बना, Al2SO4 होल थ्राइस के लिए बन गया I = 1 + क्या 4 अल्फा। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये तो ये अपन ने 3-4 एग्जांपल अपन ने किए। अब इन सबसे क्या है कि एक जनरल फॉर्मूला, एक डायरेक्ट फॉर्मूला सबके लिए जो एप्लीकेबल है वो अपन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखो, अब आप ध्यान दो, NaCl डिसोसिएट हो रहा था कितने आयंस में, कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा था 2 आयन। NaCl से कितने आयन आते हैं 2, एक Na+ एक Cl-, इसको बोलते हैं अपन उसका N, है ना, इसको बोलते हैं N की वैल्यू इसके लिए कितनी है 2, कितनी है 2, ठीक है। अब ये बात MgCl2 के लिए करो, MgCl2 से कितने आयंस आते हैं, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स को ही N बोला गया है। तो अब MgCl2 से कितने आयंस आ रहे हैं 3, एक Mg और 2 Cl, ठीक है। तो अब यहां N की वैल्यू कितनी है 3 की वैल्यू कितनी है 4, Al2SO4 होता है कितना है 5, N की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। अब यहां देखो, यहां देखना N कितना है 2, तो 1 के साथ अल्फा कितना है 1, N कितना है 3, तो अल्फा कितना है 2 अल्फा, N कितना है 4, तो अल्फा कितना आ रहा है 3 अल्फा, N कितना है 5, तो अल्फा कितना आ रहा है 4 अल्फा। यहां से क्या बात समझ में आ रही है, यहां से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो अल्फा के साथ जो भी आएगा वो N-1 होगा। क्या होगा N-1, जितना N है उससे एक कम अल्फा आ रहा है, जितना N उससे एक कम अल्फा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो अब अपन इसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसको सबके लिए कॉमन करें, जनरल फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा देखो, अब जनरल फॉर्मूला ये बन जाएगा, देखो क्या बन रहा है, इन सारों से हमको क्या कंक्लूजन निकल के आ गया कि I = 1 तो लेना ही लेना है ना, देखो 1 तो सब में है ही है, अल्फा भी सब में है, 1 भी और अल्फा भी है। बस अब जो ये नंबर जो बदल रहा है 2, 3, 4 है ना, ये कैसे चेंज हो रहा है, तो बस वही देखना था, ये N3 है तो ये 2 है, ये 4 है ये 3 है, ये 5 है ये 4 है, आ गया। तो 1 भी है अल्फा भी है, और जो नंबर जो आगे साथ में अल्फा के साथ है वो N-1 है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा I = N-1 अल्फा, ये I का फॉर्मूला बन जाता है डिसोसिएशन के केस में, ठीक है। डिसोसिएशन के केस में I का फॉर्मूला ये हो जाता है। आ रही है बातें समझ में,
या नहीं आ रही है? एक बार और समझ लो, सब में आई में जितने भी आई के पन्ने बनाए सबके लिए उनमें 1 भी आ रहा है और अल्फा भी आ रहा है, बस केवल डिफर कर रही है। तो क्या चीज डिफर कर रही है कि बस अल्फा के साथ जो नंबर है, और वो नंबर किस तरह से डिफर कर रहा है, एन अगर 2 है तो नंबर 1 है, एन अगर 3 है तो नंबर 2 है, 4 है तो 3, यानी कि एक कम है। ठीक है, तो उसी को अपन ने n-1 के फॉर्म में लिख लिया। तो ये डिसोसिएशन के केस में आई आ जाता है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? यहां से एक और बात समझ में आ रही है कि यानी कि दैट इज आई क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में आई क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1। कैसे? 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है ना? आप यहां से भी देख सकते हो 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 3 अल्फा, 1 प्लस, है ना? तो 1 में कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है। 1 में कुछ ना कुछ अगर ऐड हो रहा है तो फिर आई की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन, सॉरी, है ना, आई की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। आ गया समझ में, है ना? वो गलत लिख दिया था, अब ठीक है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब अगर आई यहां से आ गया तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में आपको अल्फा डिसोसिएशन देके आई पूछ सकते हैं, ठीक है, आई से अल्फा डिसोसिएशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब अपन को आ जाएगा। आई से अल्फा डिसोसिएशन भी पूछ सकते हैं, अल्फा डिसोसिएशन से आई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई तो निकालना आएगा। अगर अल्फा डिसोसिएशन गिवन है हमको तो हम आई निकाल लेंगे। अब जैसे यूं बोला आपको कि NaCl को डिसोशिएट किया गया है, डिसोल्व किया गया है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में NaCl को, और उसकी अल्फा आ रही कितनी, मान लीजिए 50%, उसका 50% डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, तो 50% डिसोसिएशन हुआ है तो यहाँ पे अल्फा क्या रख देंगे, हाफ, है ना? 50% में, और परसेंटेज को हटा के अल्फा रखनी है आपको, है ना, क्योंकि ये बिना परसेंटेज वाली है, ये फ्रैक्शन है ओनली, है ना, इंटू 100 नहीं है। तो 50% का मतलब अल्फा आ गया हाफ, यानी 0.5, तो वो हाफ यहां रखेंगे। NaCl के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 यहां रखेंगे, 2 माइनस 1, तो 1 ही हो गया, और ये हाफ हो जाएगा, तो 1 प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा 1.5। तो NaCl का उस केस में 50% डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। हाँ, अगर अल्फा अगर 100% हो, है ना, तो अब देखो यहां से ये भी पता चल जाएगा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आप देख सकते हो कैसे, देखो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब 100% डिसोसिएशन होगा। ठीक है, 100% डिसोसिएशन का मतलब कि जितने मोल्स आपने लिए होंगे टोटल, सारे के सारे डिसोशिएट हो गए होंगे, जितने आपने लिए पूरे डिसोशिएट, तो फिर अल्फा क्या हो जाएगा उस केस में, उस केस में अल्फा 1 हो जाता है। अल्फा क्या हो जाएगा उस केस में, 1 हो जाएगा। ठीक है, 100% डिसोसिएशन के केस में अल्फा 1 हो जाता है ना। अब अगर अल्फा को अगर 1 कर देंगे तो अब जैसे यहां 1 रखा तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, ये इसके आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहां रखा 1 तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5, और यही क्या इनका एन भी नहीं है क्या, है ना, यही इनका एन भी है, यही इनका एन भी है। तो यहां से एक बात और समझ में आती है कि अगर अल्फा अगर 1 है, यानी कि अगर 100% डिसोसिएशन है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, एन के इक्वली हो जाती है, और वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, आ गया समझ में? तो अपन यहां लिख लेते हैं। ठीक है, इफ अल्फा, या पहले लिखते हैं when 100% डिसोसिएशन, इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन अगर हो रहा है, ठीक है, 100% डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो उस केस में क्या अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 1, और तब देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जितने पार्टिकल्स में वो डिसोसिएट हो रहा है उतना ही फिर एन हो जाता है। आ रही है बात समझ में? ये आई की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये आई की क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आ गया समझ में? ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा है कि NaCl के लिए आई वेंटो फैक्टर कितना वेरी कर सकता है, तो आप बोलोगे 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये वेरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि 1 तो उसकी मिनिमम वैल्यू, यानी कि जब डिसोसिएशन हो ही ना, 1 तो कब होता है, जब डिसोसिएशन हो, तो 1 से तो बड़ी आएगी और 2 तक मैक्सिमम जाएगी, 1 से तो बड़ी आएगी और लास्ट मैक्सिमम कितनी होगी, 2। जब वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आ गया? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 100% डिसोसिएशन के केस में आई कितना रहता है, उसके एन के इक्वल होता है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। आ गया? ये था। अब यहां से आई तो हमारा आई गया वेंटो फैक्टर, तो अब हम चाहे तो अल्फा डिसोसिएशन भी बना सकते हैं। अब अल्फा डिसोसिएशन बन रहे थे तो देखो अल्फा डिसोसिएशन क्या बन जाएगा, अल्फा डिसोसिएशन, ये 1 को इधर ले ही जाएंगे तो ये तो हो जाएगा I-1। ठीक है, ये I-1 और ये नीचे आ जाएगा तो I-1 अपॉन N-1,
ये अल्फा डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला हो जाता है ना। यानी अगर हमको आई पहले से पता चल जाए, है ना, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने आई बना लिया है तो फिर हम अल्फा डिसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे न्यूमेरिकल से, एन हमको पता ही। अगर परसेंटेज चाहिए, अगर परसेंटेज डिसोसिएशन पूछे हमसे तो इनटू 100 कर देंगे, तभी परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप तो ये ध्यान रखो, अभी परसेंटेज तो खैर कर लेंगे हम, मेन तो ये आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, ये आई हो गया और ये अल्फा बना लिया उसी से अपन ने। आ गई बात समझ में। ठीक है, एक एग्जांपल अगर मैं और दे दूं इसमें, ये लो, अगर मैंने आपको दे दिया क्या, K4FeCN होल 6, K4FeCN होल 6 ये कॉम्प्लेक्स है। अब बताओ ये कैसे डिसोशिएट होगा। अब ये कैसे डिसोशिएट होता है, तो ध्यान रखो, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, ये डिसोशिएट नहीं होता है। ये पूरा एक ही यूनिट के फॉर्म में आएगा, एक सिंगल आयन के फॉर्म में आएगा, और ये 4 K+ अलग से आएंगे। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए इसके, है ना। तो अगर अपन देखें तो कैसे टूट रहा है, ये टूट रहा है 4 तो किसमें, K+ में। ठीक है, और एक पूरा ये आएगा सिंगल आयन FeCN होल 6 का -4। ठीक है, ऐसे। अब इसके लिए एन की वैल्यू क्या हो गई है, 5। एन कितना हो गया, 5, है ना, 4 और 1 5। ठीक है, एन की वैल्यू इसके लिए भी 5 ही है, ध्यान दे, एन के लिए 5 है। 5 है तो उसके हिसाब से फिर आप अपना आई का फॉर्मूला, ये देखो, ये 5 वाला केस ये भी था। ठीक है, ये भी ले लिए, तो उसी तरह से फिर ये भी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट डिसोशिएट नहीं होता, वो एज इट इज पूरा सिंगल आयन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और हमने देख लिया है कि अगर 100% डिसोसिएशन हो तो अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और तब आई किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। अगर क्वेश्चन में अल्फा गिवन नहीं होगा तब भी हम उसको क्या मानेंगे, 100% डिसोसिएशन का केस मानेंगे, और अल्फा फिर अपन 1 ले लेंगे, और आई की वैल्यू एन के इक्वल हो जाएगी। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो अल्फा आपको क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। पूछा है तो बात अलग है, अगर पूछ रहे हैं तब तो आपको निकालना ही है। ऐसा नहीं पूछ रहे हैं जब भी आप बोलते मैं तो अल्फा 1 लेऊंगा, पूछ रहे थोड़ा ना बोलेंगे, पूछ रहे हैं तो फिर आपको ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में अगर हमसे आई कैलकुलेट करवा रहे हैं और अल्फा गिवन नहीं है ना, तो अगर गिवन नहीं है तो आपको 1 लेना है, गिवन है तो जो गिवन है वो लेना है। ठीक है, आ गया। तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसका वेंट ऑफ फैक्टर के साथ रिलेशन। ठीक है।